that this is an open and shut case involving fraud, corruption and money laundering. ये नेशनल हेरल्ड पब्लिकेशन जो है, it was started during the freedom movement in 1937, if I remember correctly. इसमें जो 5,000 ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर्स थे, छोटे छोटे अमाउंट्स उन्होंने दिए थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे. और इसकी शुरुआत इट टुक प्लेस इन सच नोबल सर्कमस्टांसेस. वो 5,000 में से कोई 1,070 या 80, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सर्वाइवर्स हैं उस समय के. और आप ये देखिए कि ये अखबार जो है ये 2008 में ही छपना बंद हो गया था. इट सीज टू एग्जिस्ट. अब इसमें भी आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं. मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 16 अप्रैल, वैसे 2 दिन पहले आज से, कहा कि देयर इज नथिंग इन द केस, इट वाज शट डाउन फॉर सम टाइम ड्यू टू फाइनेंशियल ट्रबल्स. सोनिया गांधी ट्राई टू रिवाइव इट विद लोन्स एंड डोनेशन. 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि इसमें लोन्स और डोनेशन लेके, आप मान रहे हो लोन्स एंड डोनेशन लेके, पर आपके जो युवा नेता हैं, जो आपके रियल बॉस हैं, मैंने पढ़ा कि हमारे जो गुरुमूर्ति जी हैं, उन्होंने लिखा था कि अक्टूबर 11, 2012, मतलब पब्लिकेशन के 4 वर्ष बंद होने के बाद, द पायनियर न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट राहुल गांधी वाज एम्फेटिक, राहुल गांधी जी को कोटेड, दैट यंग इंडियन हैड नो इंटेंशन ऑफ रीलॉन्चिंग एनी न्यूज़पेपर. इन एन ईमेल टू द पायनियर, राहुल गांधीज ऑफिस सेड, किसी व्यक्ति, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट आदमी नहीं, राहुल गांधी जी युवा नेता के ऑफिस ने कहा, यंग इंडियन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एंड डज नॉट हैव कमर्शियल ऑपरेशन. द कंपनी हैज नो इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग एनी न्यूज़पेपर. ये खड़गे जी किसकी बात कर रहे हैं? अगर उनके लीडर, जो सुप्रीम फैमिली लीडर हैं, उन्होंने 2012 अक्टूबर 11 को कहा है दैट द कंपनी यंग इंडियन हैज नो इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग एनी न्यूज़पेपर, 2012 की बात है. आज 13 वर्ष बाद खड़गे जी कह रहे हैं इट वॉज शट डाउन फॉर सम टाइम ड्यू टू फाइनेंशियल ट्रबल्स. सोनिया गांधी ट्राई टू रिवाइव इट विद लोन्स एंड डोनेशन. तो शट डाउन फॉर सम टाइम मीनिंग देन देयर आफ्टर इट मस्ट हैव स्टार्टेड. जहां तक मुझे पता है 2008 में पब्लिकेशन ही बंद हो गई थी. और ये इनकी जो एसेट्स हैं, उस समय 2000 करोड़ कहा जाता था. मैं तो समझता हूं सुचित्रा जी, अगर उन एसेट्स की वैल्यूएशन आप आज करवाएं, इट इज क्वाइट लाइकली दैट द वैल्यूएशन विल नॉट बी 2000 करोड़, देयर विल बी मोर. तो इन्होंने 50 लाख रुपए देकर ये अक्वायर की, और उसमें 76% शेयर होल्डिंग जो है राहुल जी की और सोनिया जी की है, 38% ईच, और कुछ 10-12% वो जो इनके पूर्व ट्रेजरर थे मोतीलाल वोरा जी और उनकी. अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी अखबार छप नहीं रही है, वो जो बिल्डिंग है दिल्ली की, मैं दिल्ली की बात करता हूं, उस बिल्डिंग के बारे में आपको जानकारी दे दूं. इनको 1963 में 0.3365 एकर्स एसोसिएटेड जर्नल्स को जमीन दी गई थी एट अ नॉमिनल रेट ऑफ रुपीज 1.25 लाख पर एकड़, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन प्रेस के लिए. वहां पे कोई प्रेस नहीं है. 2008 में भी प्रेस नहीं थी. और उन्होंने ये कहा है, ये मैं आपको कोट कर रहा हूं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, quote, the land shall be used by the AGL only for the construction of a building for the bona fide purposes of the press and for no other purpose. तो perpetual lease थी, ये 1967 में execute हुई, और repeated request AGL को किए, clause 3(7) of perpetual lease was modified. Basement, 1 floor for the press and offices of the lessee, or remaining 4 floors for the building for letting out to other commercial concerns as office accommodation. तो मतलब प्राइमरी पर्पस प्रेस है और बाकी आप
अपने ऑफिसेज के लिए और रेंट कर सकते हैं। जब हमने 2016 में इसको इंस्पेक्ट किया, मैं उस समय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर था, तो हमें यह पता लगा कोई प्रिंटिंग एक्टिविटी वहां होती नहीं थी। बिल्डिंग वेकेंट थी। ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर वर रेंटेड आउट टू द पासपोर्ट ऑफिस एंड सेकंड एंड थर्ड फ्लोर वर रेंटेड आउट टू टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और फोर्थ फ्लोर वॉज बीइंग यूज्ड बाय द लेसी एजेएल। तो ये बिल्डिंग री एंटर होगी 30 अक्टूबर 2018। री एंटर का मतलब हमने री एक्वायर कर ली। एजेएल ने रिट पिटिशन फाइल की दिल्ली हाईकोर्ट में री एंट्री ऑर्डर के रहा। दिस वॉज डिसमिस्ड। In 2019, AJL filed LPA against the order of Delhi High Court, which was also dismissed. Proceedings were for eviction under PPA Act was initiated by the Estate Officer Court of LNDO. AJL filed SLP in 2019 before the Supreme Court, and court granted stay on the Estate Officer's acquisition proceeding. And उसके बाद ये डेट लेते गए। तो हकीकत यह है, बिल्डिंग वॉज नॉट बीइंग यूज्ड सिंस 2008। वी हैव री एंटर्ड द बिल्डिंग। कोर्ट्स हैव डिसमिस्ड इट, पर सुप्रीम कोर्ट से ये ले आए स्टे ऑन द एविक्शन प्रोसीडिंग, लिमिटेड पॉइंट। नाउ अब ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग को तो छोड़िए, अखबार है नहीं, पब्लिश नहीं हो रही। हिमाचल प्रदेश में 2022 में कांग्रेस गवर्नमेंट टुक ऑफिस। जनवरी 2023 से लेकर फरवरी 2025 इस वर्ष इन्होंने इनको 1 करोड़ रुपया दिया है फॉर द न्यूज़पेपर टू रन। पर न्यूज़पेपर तो है ही नहीं। दूसरा, इनका सारा जब देखिए, दे हैव यूटिलाइज्ड, मिसयूटिलाइज्ड द प्रोविजंस इन आवर लॉ फॉर चैरिटी। जो एंट्रीज हैं वो भी लगता है फर्जी एंट्रीज हैं, और इन्होंने पब्लिक फंड्स को यूज किया। और मान लीजिए जो ओरिजिनल 5000 फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनका भी ये उन्होंने प्रेमिसेस बेच के उन्होंने उनके दस्तखत लिए कि आपको सैलरीज देंगे, कुछ लोग जो काम करते थे उनको ग्रेचुइटी देंगे। सो द होल थिंग इज अ फ्रॉड एंड करप्शन, and I think it's an open and shut case. Now that the Enforcement Directorate has brought charges, I think justice will finally see the light of day. Sir, as जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी उस समय हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर थे और आपको और ज्यादा इस बारे में पूरी जानकारी भी है, लेकिन जो तमाम डिटेल्स आ रहे हैं उससे काफी सारी चीजें क्लैरिफाई हो जा रही है। बट कांग्रेस लगातार कह रही है, कांग्रेस तो मैंने इसी कह रही है, वो कह रही है कि आप लोग पॉलिटिकल वेंडेटा। नहीं, मैं सुचित्रा जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कल भी मैंने ये कहा था कि आप शोर मचवा रहे हैं अपने काडर से, पर आप ये जो फैक्ट्स हैं अब बाहर आ रहे हैं। जितनी भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चाहे, ये फैक्ट्स अब छुपाए नहीं जा सकते। ओके, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई में, लखनऊ में, जहां भी एसेट्स हैं, आप पब्लिक मनी, वैसे आपकी ये संपत्ति है ही नहीं, आपने इसको 50 लाख देके आपने 2000 करोड़ के एसेट्स एक्वायर किए हैं। ये मेरे किसी कॉलीग ने एटीएम का शब्द इस्तेमाल किया है, बट दे हैव मिसयूज्ड द प्रॉपर्टी। वो रेंट आ रहा है, जो मिल रहा है, जो विदेश मंत्रालय से और टाटा कंसल्टेंट सर्विस, वो कहां जा रहा है? ये लोग इन्होंने इनको दे शुड बी टोल्ड कि आप पूरा इसको कंपाइल करिए, अपने कार्डर्स को बताइए कि ये हकीकत है, these are the real facts, and मैं बताता हूं, the cadres will protest against the leadership of the party. और एक खड़गे जी और युवा नेता के बीच में तो स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंट है नहीं। खड़गे जी कह रहे हैं अभी 2 दिन पहले कि अखबार था, वो फिर बंद हुआ थोड़ी देर के लिए, फिर उसको शुरू करवा रहे हैं। कहां करवा रहे हैं? कोई है न्यूज़पेपर कॉल्ड नेशनल हेरल्ड? कौन सा वेंडर उस नेशनल हेरल्ड को? मेरे पास तो सुबह मैं सारे अखबार देखता हूं, तो मैंने तो कभी नेशनल हेरल्ड देखा नहीं। मैंने पूछा भी आज, कोई नेशनल हेरल्ड डेली है जिसके जो छपती थी? कुछ नहीं है। और प्राइम प्रॉपर्टी दे हैव एक्वायर्ड, एंड दैट प्रॉपर्टी वाज गिवन फॉर द सोल पर्पस ऑफ रनिंग ए प्रिंटिंग प्रेस and for all associated work related to that publication. So I think it's about time this enforcement director's case, which I think has been delayed, not by the enforcement director, I'm not finding fault, but court से stay ले आए, कहीं से डेट ले लेते हैं, तो ये ओपन एंड शट करप्शन एंड फ्रॉड का केस है। लेकिन सर यहाँ पर सिर्फ के ऊपर एक केस ऑलरेडी चल रहा है,
वो भी यही कह रहे थे कि हमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, लेकिन वी आर नॉट सॉफ्ट टारगेट, वी आर हार्ड टारगेट। वो ये कह रहे हैं। देखिए कौन टारगेट है, कुछ नहीं है। अ गवर्नमेंट एजेंसी, द ईडी इज ट्राइंग टू डू इट्स ओन वर्क। द ईडी इज नाउ ट्राइंग it is now finally brought the charge sheet, etc. And because we are the world's largest democracy, we are a robust democracy, हमारे जो courts हैं, so it's taken long, but I think the wheels of justice are grinding, and today there is no vendetta. This is a case which started in 2012, ma'am. हमारी तो सरकार आई नहीं थी, मोदी जी ने तो दायित्व 2014 मई में संभाला, उसके पहले का केस चला रहा, और ये अखबार तो 2008 से बंद है। बट आप अगर किसी और के एसेट्स और पब्लिक मनी को अपने प्राइवेट यूज के लिए करना चाह रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये इसका जो रिएक्शन होगा और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसको इन लोगों को फेस करने होंगे। लेकिन एक अंतिम और चल रहा है नेशनल हेराल्ड का, उसके बाद बीजेपी की जो यंग ब्रिगेड है, युवा मोर्चा, लगातार जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। वो बता रही है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस भी लगातार मीटिंग कर रही है, और उसके बाद उनके देखिए बट व्हाट विल बी द आउटकम? नहीं, राजनीति इसमें तेज कुछ नहीं होगी। आप देखिए थोड़े दिनों में जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ आएगी कि उन्हीं की पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ, उन्हीं के लीडर उनको मिसलीड कर रहे हैं, तो वो अपने लीडरों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। आपको लगता है? 100% लगता है। वैसे ही कांग्रेस के जो लोग हैं, उनके वकील भी जब हमसे पर्सनली बात करते हैं, वो कहते हैं कहां फंस गए भाई। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड समथिंग लाइक दिस।